हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं प्यारी सी गणित की क्लास को। तो क्लास को शेयर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस क्लास को शेयर कीजिए और क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो शेयर कीजिए सब लोग। क्लास स्टार्ट होने वाली है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्या से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले हम सारे पार्ट यानी कि सब क्वेश्चन करा चुके हैं कंप्लीट। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और देख सकते हैं। तो क्या है हमारा छठा क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। छठा क्वेश्चन देखिए और काफी किताब निकाल के साथ में बैठी है। तो देखें क्या एक रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर -8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि फर्स्ट पार्ट दिया गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा पार्ट दिया गया समांतर रेखाएं हों। तो क्या दिया गया? फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया गया छठे का फर्स्ट पार्ट। छठे का फर्स्ट पार्ट दिया गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। दूसरा पार्ट दिया गया मुझे समांतर समांतर रेखाएं हों। और इसका तीसरा भी पार्ट दिया गया। तीसरा भी पार्ट नोट करेंगे बाद में। चलिए पहले दो पार्ट हल कर लेते हैं, इसके बाद तीसरे पार्ट को चलते हैं। तो क्या दिया गया? हमारा फर्स्ट पार्ट दिया गया छठे का प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो क्या करें? प्रतिच्छेद करती रेखाएं को क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाएं के लिए हम जानते हैं। क्या जानते हो? तो देखेंगे क्या होना चाहिए। प्रतिच्छेद करती के रेखाएं के लिए क्या स्टेप फॉलो होना चाहिए? a1/a2 बराबर नॉट डिफाइंड किसके हो? b1/b2 के। नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के लिए होना चाहिए। तो यही हमारी स्टेप होना चाहिए फॉलो, तभी हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी। तो चलिए देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे दिया गया। क्या दिया गया? समीकरण इसमें दिया गया। क्या एक दिया गया? समीकरण दिया गया। क्या दिया गया? समीकरण दिया है। क्या दिया है? दिया है समीकरण। क्या दिया गया? नोट करते हैं। 2x + 3y -8 = 0 ये समीकरण दिया है। एक अन्य रैखिक समीकरण आप लोगों को अब मानना है, तब स्टेप हमारी फॉलो हो सकती है होगी। क्या करें? एक अन्य रैखिक समीकरण। एक अन्य रैखिक समीकरण। क्या करेंगे? एक अन्य रैखिक समीकरण मानेंगे। 3x + 2y -7 = 0। अब देखो यहाँ पर स्टेप फॉलो करना है। इस समीकरण से हम a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान कितना है? 2। b1 का मान कितना है? 3। c1 का मान कितना है? -8। यहां से a2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान 3 है और b2 का मान कितना दिया गया? 2 है और c2 का मान दिया गया यहाँ पर -7। तो क्या करना है? a1/a2 a1 का मान 2 और a2 का मान 3। अब निकालते हैं b1/b2। b1/b2 क्या है? b1/b2 यानी कि 3 2। तो यही हमारी स्टेप फॉलो क्या हो गया? बन के आ गया a1/a2 क्या हो गया? b1/b2 नोट पॉइंट। यही हमारा इसका हल है। यही समीकरण। यहाँ पर समीकरण सबका अलग अलग हो सकता है, बस अतः हमारी स्टेप ये फॉलो होना चाहिए। अब चलिए समांतर रेखाएं दूसरे पार्ट पर क्या करते हैं? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं के लिए यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं समांतर रेखाएं के लिए क्या करेंगे। हम जानते हैं। क्या लिखेंगे? क्या जानते हो आप? हम जानते हैं कि रेखाएं। हम जानते हैं कि
रेखाएं के लिए, समांतर के लिए हम जानते हैं कि समांतर के लिए क्या होना चाहिए? समांतर के लिए होना चाहिए A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के होना चाहिए। ये स्टेप होना चाहिए। समीकरण दिया है, क्या दिया गया समीकरण? देखोगे समीकरण दिया गया, हमें वही समीकरण दिया है, उसी से तुलना करना है। क्या है? वही समीकरण दिया है, क्या होना चाहिए? तो बराबर है V1 और क्या होना चाहिए? और यहाँ पर नॉट डिफाइंड कर दो किसके? C1/C2 के। ये कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो क्या दिया गया? हमें दिया है, समीकरण दिया है, क्या दिया गया? समीकरण दिया गया है, इसमें 2x + 3y - 8 = 0। एक अन्य रैखिक समीकरण मानना है, एक अन्य रैखिक समीकरण। जल्दी से बताओ आप लोग, एक अन्य रैखिक समीकरण मान के बताओ। जल्दी से क्या करोगे? जल्दी से एक अन्य रैखिक समीकरण मान के बताइएगा। जल्दी से एक अन्य रैखिक समीकरण मान के बताइए और हमारा स्टेप फॉलो हो जाएगी और वही हमारा आंसर। एक बात से यही, एक अन्य रैखिक समीकरण मानना होता है। तो क्या होता है? एक अन्य रैखिक समीकरण मानना होता है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी बताएं, एक अन्य रैखिक समीकरण क्या है? अन्य समीकरण क्या होना चाहिए? हमारी ये स्टेप फॉलो होना चाहिए उसी के हिसाब से। तो क्या करेंगे? एक अन्य रैखिक समीकरण मान लेंगे, यानी कि 4x + 6y - 7 = 0। एक अन्य रैखिक समीकरण हो गया यहाँ पर। तो क्या करेंगे? A1 का मान ये है, B1 का मान ये है, C1 का ये मान है। तो क्या निकालें? A1/A2। क्या दिया? A1/A2, A का मान 2 और A2 का मान कितना? 4। तो क्या आ गया? 1/2 हो गया। B1/B2 निकाल लो। B1 कितना दिया गया? 3 और यहाँ पर B2 6, काट देंगे, कितना आ गया? 1/2। C1/C2 कितना दिया? C1 -8 और -7, तो क्या हो गया? 8/7। स्टेप फॉलो नहीं है। तो क्या आ गया हमारा? देखिए आप, 1/2 बराबर है 1/2 नॉट डिफाइंड, यानी कि 8/7 कहीं है। स्टेप हमारी फॉलो होगी। क्या होगी स्टेप? A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हो गया। अब चलिए थर्ड पार्ट पे बढ़ते हैं। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ना समझ में आया हो, आप लोग पीछे वीडियो करके आराम से देख भी सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसका नोट कर लीजिए और अगले सवाल पर बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट इसका। चलिए देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा क्या दिया गया। तीसरा पार्ट दिया गया समपाती रेखाएं हो। क्या होना चाहिए? समपाती रेखाएं। थर्ड पार्ट, छठे का थर्ड पार्ट। समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं। तो चलिए समपाती रेखाएं के लिए हल करते हैं इसको। क्या करते हैं? हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि समपाती रेखाओं के लिए क्या होना चाहिए? समपाती रेखाओं A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2, यानी कि सब बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब बराबर होना चाहिए। यही हमारी समपाती रेखाएं होती हैं। तो समीकरण क्या दिया गया? तक दिया गया समीकरण दिया है। क्या दिया गया समीकरण? क्या दिया गया था? यानी कि 2x + 3y - 8 = 0। एक अनरैखिक समीकरण मानना है यहाँ पर। एक अनरैखिक समीकरण। क्या है? एक अनरैखिक समीकरण मानो। यहाँ पर ये स्टेप हमारी फॉलो होना चाहिए। तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे?
4x प्लस 6y माइनस के 16 इक्वल टू 0। यही एक अनरैखिक समीकरण मान लिया है। और चलिए अब यहाँ पर a1 का मान a2 का मान सबका निकाल देते हैं और आंसर आराम से आ जाएगा। तो चलिए देखें यहाँ पर a1 का मान कितना निकल के आ गया, यहाँ से निकाल लेते हैं। a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस के 8, यहाँ पर a2 का मान 4, b2 का मान 6, c2 का मान माइनस के 16। तो क्या करेंगे a1 अपान a2 निकाल लेंगे। a1 कितना है, यानी कि 2/4 काट पीट के कितना, 1/2। यहां से निकाल लेते हैं c1 अपान c2 सॉरी b1 अपान b2। क्या निकालते हैं, b1 अपान b2 कितना है, b1 अपान b2 यानी कि 6, यानी कि 3/6 काट के आएंगे 1/2। अब c1 अपान c2 निकाल लेते हैं। क्या है, -8 -16, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2 आ गया। तो क्या हो गया, हमारा सब स्टेप बराबर आगे। क्या आ गया, a1 अपान a बराबर b1 बराबर सब बराबर है। तो क्या आ गया हमारा, यहाँ पर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। यही हमारा आंसर राइट हो गया। सवाल पर क्या है हमारा अगला सवाल, और इस प्रश्नावली का 7वां सवाल। क्या है इस प्रश्नावली का 7वां सवाल। तो चलिए 7वें सवाल देखते हैं। देखेंगे क्या है हमारा सवाल 7वां। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक ग्राफ खींचिए। क्या है, एक ग्राफ का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज की शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करते हैं और इसके निर्देशांक भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले नोट कर देते हैं 2 पॉइंट हमारे क्या दिया गया, यानी कि 2 समीकरण दिए गए। समीकरण दिया गया है 2, यानी कि 7वां क्वेश्चन के समीकरण। एक समीकरण दिया गया हमारा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया गया इसका और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 2 समीकरण दिए गए हैं। तो इसका छायांकित भाग ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार यानी पटल सब कुछ निकाल लेना है। चलिए हल करते हैं और यहाँ पर x और y के मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो क्या करेंगे, एक को उधर भेज दीजिए। क्या करेंगे, एक को उधर भेज दीजिए। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर -1, ये समीकरण 1 नाम दे दो इसको, पहला समीकरण दिया गया, यानी 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण 2 नाम दे दो। तो इस समीकरण से निकालते हैं x और y के मान पहले निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं, x और y के मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहली बार में रखेंगे x का मान 0 रखने पर तो x का मान 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 माइनस वाई बराबर -1, तो माइनस वाई बराबर -1 यानी माइनस माइनस कट के y का मान निकल के आ गया 1। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे। क्या करेंगे, y का मान 0 रखने पर तो क्या करेंगे, y का मान 0 रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x और -0 बराबर -1, तो x का मान आ जाएगा x बराबर -1। क्या गया, x और y के मान दोनों निकल के आ गए। क्या है, दोनों मान निकल कर आ गए x के y के। तो नोट करते हैं, पहली बार में x का मान 0 रखा तो y का मान 1 निकला। दूसरी बार में y का मान 0 रखा तो x का मान -1 निकल के आ गया। क्या आ गया, -1 निकल कर आ गया। तो चलिए इस समीकरण से भी निकाल लेते हैं x और y के मान। क्या करेंगे, इस समीकरण से भी x और y के मान निकाल लीजिए और आराम से सवाल को हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इस समीकरण से क्या करोगे, सबसे पहले x का मान 0 रख दीजिए। क्या रख दीजिए, x का मान 0 रख दीजिए और वैल्यू निकालें आराम से। पहले क्या करें, x का मान 0 रख दें या फिर y का मान 0 रख दो, जो भी समझ में आए आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो भी समझ में आए आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम y का मान ही 0 रख दें। यहाँ पर क्या करते हैं, y का मान ही 0 रखने पर तो देखो y का मान 0 रखेंगे। यहाँ पर 3x
प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। तो 3x बराबर 12 यानी 4 आ जाएगा, x का मान 4 निकल कर आ जाएगा। दूसरी स्टेप में यहाँ पर रखना है y का मान, यानी कैसा रखना है यहाँ पर, जो यानी कि y का मान 3 रखे, 3 दूनी 6 यानी 3, हाँ ठीक है, y का मान 3 रखने पर, y का मान 3 रखने पर यहाँ पर ऐसा पूरी वैल्यू रखती है, यानी कि पॉइंट में नहीं जाना चाहिए, हमारी ऐसी वैल्यू रखना होना चाहिए, सीधा सीधा पॉइंट में वैल्यू नहीं जाना चाहिए। कुछ भी रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू ना जाए, क्योंकि पॉइंट में निकालना ज्यादा टफ होता है। तो क्या करें, y का मान 3 रखने पर, तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2 इंटू y का मान 3 रख देंगे यहाँ पर y की जगह पे, और क्या कर देंगे क्या कर देंगे बराबर 12। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस यानी 6 हो जाएगा बराबर 12। 6 को उधर भेज देंगे, 6 बचेंगे, कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू नहीं रखना चाहिए। क्या आना चाहिए 3x, 6 को उधर भेज देंगे, कितना होगा 12 माइनस 6, तो 3x बराबर 6, 3 दूनी 6, तो x का मान 2 निकल कर आ गया है। ऐसी वैल्यू रखना होता है जो पूरा पूरा कट जाए, यानी पॉइंट में नहीं जाना चाहिए। तो हमारे 2 निकल के आ गए, क्या क्या है x और y के मान निकल के आ गए, x y क्या निकला, y का मान 0 रखा तब x का मान 4 निकला। दूसरी स्टेप में y का मान 3 रखा, कितना 3 रखा तब x का मान 2 निकल गया। अब ग्राफ बनाना है और उसे छायांकित करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ बन गया। यहाँ पर x अक्ष होता है, यहाँ पर y अक्ष होता है, कितना होता है y अक्ष। ये यहाँ पर क्या होती है x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा। यहाँ पर पॉइंट क्या होता है 0, यहाँ पर दर्शा लो। चलो पॉइंट दर्श गए। अब क्या है, ये पॉइंट हमें वहां पर दर्शाना है, क्या करना है पॉइंट को दर्शाना है। तो चलिए पॉइंट को दर्शाते हैं। पहली स्टेप में x पे चल गए 0, x पे चल गए 0, यहाँ पर x है, और y पर 1 पॉइंट यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। दूसरी स्टेप में चलना है x पे -1, x पे -1 यहाँ पर, और y पे 0। यहाँ से सीधी रेखा मिलानी है, क्या करना है सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा खींचती हुई ऐसी निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। x पे चलना 4, x पे चल गए 4, y पे चल गए 0, y पे यहाँ पर। दूसरी स्टेप में x पे चलना 2, x पे चलना 2, तो x पे चल गए 2, y पे चल गए 3, x पे चल गए 2, y पे चल गए 3, लगभग यहाँ पर कहीं कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा। इसी रेखा को क्या करेंगे, इसी रेखा को वहां से मिला देंगे, क्या कर देंगे इसी रेखा को वहां से मिला देंगे। सीधी जो रेखा है यहाँ से रेखा खींचेंगे, सीधी इस बिंदु से होती हुई निकलकर चली जाएगी। तो क्या क्या ये समीकरण, पहला वाला समीकरण क्या था, यहाँ पर पहला समीकरण था x माइनस वाई और बराबर -1। दूसरे वाले समीकरण को इसका क्या हल किया गया, कैसे आया, यानी 3x और प्लस 2y बराबर 12। यही हमारा इसका हल निकल के आ गया, और कुछ नहीं पूछा गया। इसके पॉइंट पूछे गए, हाँ बिंदु भी पूछे गए, क्या पूछे गए बिंदु भी पूछे गए। बिंदु क्या होंगे, तो चलिए बिंदु भी निकाल लेते हैं। इसके बिंदु क्या हो गए, यहाँ पर देखिए बिंदु, यहाँ पर 0 कामा क्या होगा, यहाँ पर होगा -1 0, यहाँ पर होगा यहाँ पर यानी 0 कामा 1 होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे, यहाँ पर 0 कामा यानी 4 कामा 0, 4 कामा 0 आ जाएंगे। इसका पॉइंट क्या है, यहाँ पर 2 कामा 3, 2 कामा 3 हो जाएगा। यही हमारे निर्देशांक हैं। तो यही हमारा बस निर्देशांक पूछे, इसका छायांकित भाग पूछा गया था, इसको छायांकित कीजिए। क्या कीजिए, इसको छायांकित कर लेना, और बस यही हमारा इसका आंसर। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।